Hello students, Assalamu alaikum. Today we are giving lecture on science unit number 1. In previous videos I was explaining you about living things. Okay. Now come to the page number 4 in which we explain you about plants. Now I am start our chapter from page number 5 in which we discuss more properties of living thing. आज मैं चैप्टर नंबर 1 के पेज नंबर 5 से स्टार्ट करूँगी जिसमें मैं आपको और बहुत सारी खूबियों के बारे में बताऊंगी लिविंग थिंग्स की। ओके, लुक एट द बुक पेज नंबर 5। लिविंग थिंग्स ब्रेथ। जानदार चीज़ें सांस ले सकती हैं। ये बात तो आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं कि तमाम जानदार चीज़ें सांस लेती हैं। हाउ, किस तरह, ये हमें पढ़ना है आज। ऑल लिविंग थिंग्स नीड टू ब्रेथ एयर। तमाम जानदार चीज़ों को ज़रूरत होती है, नीड ज़रूरत, ब्रेथ सांस लेने की, सही है। एयर मीन्स हवा, आपको पता ही होगा। लिविंग थिंग्स कैन नॉट लिव विदाउट एयर। जानदार चीज़ें नहीं रह सकती जिंदा हवा के बगैर। We take in air through our nose and mouth। हम हवा अंदर लेते हैं अपने नोज और माउथ के ज़रिए। आप सबको पता होगा बेटा कि हम सांस कैसे लेते हैं, नाक से और अपने मुंह से। बट डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट तरीके होते हैं, वो डिफरेंट तरीके से जो है वो सांस लेते हैं। उनके हर लिविंग थिंग का सिस्टम बिल्कुल अलग होता है। ये तो मैं आपको ह्यूमन बींग्स का बता रही हूँ ना, हम इंसान कैसे सांस लेते हैं। अब कैटरपिलर पे आ जाए। आप सबने कैटरपिलर देखा होगा कि तो बट कैटरपिलर के पास तो नोज नहीं है, सही है, बड़ा सा माउथ नहीं है हमारी तरह, तो वो कैसे लेते हैं कैटरपिलर सांस? अपनी हवा को यानी अपने अंदर हवा किस तरह लेते हैं? आ कैटरपिलर टेक्स इन एयर थ्रू स्मॉल होल्स। छोटे छोटे सुराख होते हैं उनकी बॉडी में, ऑन द साइड ऑफ इट्स बॉडी, उनकी बॉडी के साइड्स में। लेट्स सी पिक्चर। ये कैटरपिलर बना हुआ है, इसकी बॉडी में जो आपको मेंशन किए जा रहे देखिए स्मॉल होल्स, साइड्स में स्मॉल होल्स होते हैं। इसके ज़रिए ये इनकी बॉडी में हवा जाती है, क्योंकि लिविंग थिंग्स की बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हवा जाए ताकि वो सांस जब ही लेंगे और फिर जिंदा रह सकेंगे। अ फिश टेक्स इन एयर फ्रॉम द वाटर थ्रू इट्स गिल्स। मछली कैसे सांस लेती है? मछली जो है वो हवा अपने अंदर किस तरह लेती है? आप सबको पता है मछली कहाँ रहती है? पानी में। फिश वेयर फिश लीव, पानी में रहती है। तो पानी के ज़रिए वो जो है ना सांस लेती है। पानी में होती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है वो अपने अंदर लेती है थ्रू इट्स गिल्स। उसके पास क्या होते हैं? गिल्स। नाउ कम टू द पिक्चर ऑफ फिश। गिल्स देखिए, ये हेड के नीचे इसके गिल्स बने हुए होते हैं फिश के। फिश वहां से हवा लेती है। अब प्लांट्स टेक इन एयर थ्रू स्मॉल होल्स इन इट्स लीफ कॉल्ड स्टोमेटा। अब प्लांट्स हैं, प्लांट्स भी लिविंग थिंग है ना, तो प्लांट्स किस तरह सांस लेते हैं? उनके जो पत्ते होते हैं, उनके पत्तों के नीचे बारीक बारीक होल होते हैं जो आपको अपनी आंखों से नहीं दिखते हैं, वो कहलाते हैं स्टोमेटा। तो इसके ज़रिए प्लांट्स जो है वो सांस लेते हैं। लिविंग थिंग्स कैन मूव। एक और प्रॉपर्टी के जानदार चीज़ें मूव कर सकती हैं। कैसे? लेट्स सी। Fish swims in water using its tail and fins.
फिश जो है, अब आप बोलेंगे फिश की बात क्यों करें, हम हर एनिमल्स को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। फिश को, बर्ड्स को, इंसेक्ट्स को, सिर्फ अगर हम लिविंग थिंग की बात करते हैं तो लिविंग थिंग में सिर्फ इंसान नहीं आ जाते, और जानवर में भी जो हमारे मेन एनिमल्स होते हैं वो नहीं आते। हर एनिमल्स का सिस्टम अलग होता है, आपको हम मेन बता रहे होते हैं। तो फिश का आपको बताया है कि सांस कैसे लेती है। अब फिश स्विम कैसे करती है, मूव कैसे करती है, चलती कैसे है, तो वाटर में चलती है वो अपनी टेल की वजह से, अपनी दुम हिला के और अपने फिन्स हिला के। फिन्स क्या होते हैं, ये जो फिन्स बने हुए ना, ये फिन्स होते हैं इसके साइड में। A bird flies in air using its wings. बर्ड जो है वो हवा में उड़ता है अपने विंग्स यूज करके। A frog hops on land using its legs. फ्रॉग की मूवमेंट को हॉप कहते हैं, क्योंकि फ्रॉग जो है वो सीधा सीधा वॉक नहीं करता, मूव नहीं करता, फ्लाई नहीं करता, वो हॉप करता है, जंप कर करके चलता है। तो उसके वो अपने लेग्स के जरिए हॉप करता है। A snake glides on land using its body. पूरी बॉडी को स्नेक यूज करता है, देखें यूं इस तरीके से ग्लाइड करता है ना, चलता है। रींगना, ग्लाइड्स मीन्स रींगना। वी वॉक, हम चल सकते हैं, भाग सकते हैं और जंप भी कर सकते हैं यूजिंग आवर लेग्स, अपने लेग्स को यूज करके। प्लांट्स आल्सो मूव, प्लांट भी मूव करते हैं। जैसा आप लोगों को पता होगा बेटा, एक प्लांट छोटा होता है फिर वो ट्री बन जाता है, तो मगर उसकी मूवमेंट ऐसी नहीं होती कि बाकायदा हमें वो चलता हुआ नजर आए, मगर प्लांट्स आल्सो मूव। द रूट्स ऑफ प्लांट मूव थ्रू द ग्राउंड। रूट्स हैं, एक छोटा पौधा होगा उसकी छोटी सी जड़ होगी, पौधा बड़ा हो जाएगा, उसकी जड़ें बड़ी हो जाती हैं, ज़मीन में फैल जाती हैं। तो जब वो ज़मीन में जा रही हैं, अंदर फैल रही हैं, तो यकीनन वो मूव कर रही हैं ना। The stem and leaves of a plant move towards the sunlight. और पौधे के जो स्टेम होते हैं और लीव्स होते हैं, पत्ते, वो किस तरफ मूव करते हैं, मूव टुवर्ड्स द सनलाइट। सनलाइट यानी आसमान की तरफ जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, सूरज की रोशनी की तरफ। नाउ कम टू द पेज नंबर 6। लिविंग थिंग हैव बेबीज। All living things have babies which grow big and look like their parents. तमाम living thing के babies होते हैं जो कि बड़े हो जाते हैं और बड़े होने पे वो अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं। आपको एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, गोरिल्ला दिया हुआ है, आपको कैंगरू दिया हुआ है और काऊ, इन सब के बेबीज हैं। जब ये बेबीज बड़े हो जाते हैं तो ये अपने पेरेंट्स की तरह दिखने लगते हैं। अब प्लांट का बताया है, प्लांट के कैसे बेबीज होंगे। अब प्लांट है फ्लावर्स, प्लांट के पास फूल होते हैं जिसमें सीड्स होते हैं, और सीड्स जब वो ग्रो करेंगे हम उनको एक नए प्लांट में, तो वो नया प्लांट बन जाता है। जस्ट लाइक यू ईट अ मैंगो, आप सबने मैंगो खाया होगा, तो वो मैंगो में सीड्स निकलता है अंदर, ठीक है। वो सीड आप कहीं और ग्रो कर दो, वो न्यू प्लांट बन जाता है, तो वो बनेगा तो मैंगो ही प्लांट ना, मैंगो की तरह होगा वो। तो इसे हम कहेंगे कि इसके प्लांट की ग्रोथ इस तरीके से होती है। ओके, नाउ कम टू द एक्टिविटीज। पेज नंबर 7। यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर एक्सप्लेन हो चुका है। लास्ट वीडियोस में, प्रीवियस वीडियोस, आई वाज एक्सप्लेनिंग सम क्वालिटीज ऑफ लिविंग थिंग, और आज भी मैंने आपको कुछ क्वालिटीज के बारे में बताया। अब पेज नंबर 7 से हम अपनी एक्टिविटीज स्टार्ट करते हैं। नेम 5 थिंग्स दैट लिविंग थिंग्स कैन डू। कोई 5 ऐसी चीजें बताइए जो लिविंग थिंग कर सकती हैं। जैसे कि ए में आप बताइए क्या कर सकती हैं लिविंग थिंग्स। सबसे पहले हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मूव करें पेज को, पेज नंबर 2 पे आइए। लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, बढ़ सकते हैं। ईट फूड, खाना खा सकते हैं।
ब्रेथ सांस ले सकते हैं, कैन मूव चल सकते हैं, हैव बेबीज उनके बेबीज हो सकते हैं। तो ये पांचों चीज़ें आपको अपनी बुक में पढ़ के यहाँ पे मेंशन करनी है कि कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं जो लिविंग थिंग्स कर सकते हैं। मैच द बेबी टू इट्स पेरेंट्स, बेबीज और पेरेंट्स को मैच करना है, मीन्स मैच द कॉलम। ये दोनों एक्सरसाइजेस, बल्कि थर्ड वन भी आपको बुक में ही फिल करनी है। पपी किसका बेबी है? कैंगरू का, नो। प्लांट का, नो। डॉग का, यस। तो पपी को आप डॉग से मैच करोगे। कफ इज द बेबी ऑफ काउ, जॉय इज द बेबी ऑफ कैंगरू, एंड सीड इज द बेबी ऑफ प्लांट। Now come to the exercise number 3. How do the following living things take in air? किस तरह मुख्तलिफ चीज़ें लिविंग थिंग्स जो है वो सांस लेती हैं। अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। आप बॉय क्या है? ह्यूमन बींग्स में आएगा ना। तो ह्यूमन बींग्स हम किस तरह सांस लेते हैं? मैंने आपको बताया था बाय स्मॉल होल्स ऑन इट्स बॉडी। क्या हमारी बॉडी में छोटे छोटे होल्स होते हैं? नो। बाय हिज नोज एंड माउथ, क्या उसकी बॉय की नोज और माउथ से वो सांस लेगा? यस। फिश कैसे सांस लेती है? बाय इट्स गिल्स, सही है। बटरफ्लाई कैसे सांस लेती है? बाय स्मॉल होल्स ऑन इट्स बॉडी, उसकी बॉडी में भी, क्योंकि बटरफ्लाई क्या है? बटरफ्लाई इंसेक्ट्स है। तो मैंने आपको बताया था इंसेक्ट कैसे सांस लेते हैं। उनकी बॉडी में छोटे छोटे होल्स होते हैं। और प्लांट कैसे लेते हैं? मैंने बताया था उनकी लीव्स में होल्स होते हैं, बाय स्मॉल होल्स इन द लीव्स। ये तीनों एक्टिविटीज आप बुक में डन करिएगा। मैच दी कॉलम बहुत नीट एंड क्लीन आप विथ स्केल मैच करिएगा। कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 8। Here is another activity. Now read. Draw a label drawing to show how a seed grows into a new plant. आपने यहाँ पे एक्टिविटी को बनाना है। किस तरह एक्टिविटी करनी है? ड्रॉ करना है। यहाँ ड्राइंग है, ड्राइंग एक्टिविटी है आपकी कि आपको यहाँ पे एक सीड का बताना है कि सीड किस तरह बड़ा होकर एक नया पौधा बनता है। इसके लिए आप आ जाइए पेज नंबर 6 से आपको हेल्प मिलेगी। ये देखिए, ये पिक्चर आपकी यहाँ पे ड्रॉ हुई हुई है। सीड है, फिर वो सीडलिंग बन जाता है और फिर ये प्लांट बन जाता है। ये पूरी पिक्चर आपको बुक को हॉरिजेंटली रख के आप ड्रॉ करेंगे, सही है। इस बुक को हॉरिजॉन्टल रख लेंगे आप, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, और फिर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 लिविंग थिंग्स कंप्लीट हो गया, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी, जिसमें मैंने आपको एक्टिविटीज़ कराई। अब इस चैप्टर की कुछ और वर्किंग हैं वो आपको स्कूल से प्रोवाइड की जाएंगी, जिसके बारे में आपको थ्रू SMS या व्हाट्सएप इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि वो आपके पेरेंट्स आ जाएं और रिसीव कर लें इसकी वर्किंग। इस तरह ये हमारा चैप्टर नंबर 1 फिनिश हो गया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट लेंगे।